आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं शुभम पांडे। प्रवासी संदेश में आप सभी का इस्तकबाल है। आखिरकार 45 दिनों बाद मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में दुकान खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इस वक्त खड़े हैं मुंबई के मीरा भाईंदर के गोल्डन नेक सर्कल के बाद, जहां पर आप देख सकते हैं आज सुबह से दुकान को जो खोलने की इजाज़त मिली, उसके बाद कई दुकानदार अपनी दुकान खोले हैं और जो समय रखा गया खासकर 7 से 2, ठीक मेरे पीछे आप अपने कैमरा से चाहूँगा कि आपको यहाँ की सारी दुकानें वो दिखाएँ, वो दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। और जो ज्वेलरी की दुकान हो या जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की बात करें या बैंक की दुकान बात करें या तो सारी चीज़ें यहाँ की कई लगा के बैठे हैं। दुकान खुली डेढ़ घंटा सारी दुकानें बंद थी, धंधा पूरी तरह से चौपट हुआ था। फिर से उम्मीद है कि कोरोना के केसेस कम हुए, इस वजह से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने थोड़ी सी राहत दी है। स्थानीय महानगर पालिका को कहा है कि वो अपने हिसाब से दुकान खोलने की इजाज़त दे सकते हैं। इसके बाद मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सुबह 7 से 2 जो समय रखा गया है, इस वक्त जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो कैटेगरी से अलग आते हैं, उन सारी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई। कुल मिलाकर थोड़ी सी राहत की सांस यहाँ से आजकल मुंबई वासी लेंगे। खासकर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर में जो तमाम व्यापारी संगठन के लोग थे, लगातार मांग कर रहे थे उनकी दुकानें खोल दी जाए। उसके बाद आज ये दुकान यहाँ से खुली हुई है और 2 बजे तक का जो समय रखा गया है, इससे कई सारे लोग चिंतित भी है कि ये 2 बजे ग्राहक का टाइम होता है। ग्राहक आता है सुबह 7 बजे, कोई ग्राहक नहीं आता है। मौजूदा जो देखा जाता है मुंबई में, वो 9 से 10 बजे के बाद ग्राहकों का आना शुरू होता है, तांता लगता है। इस वजह से कई सारे लोग नाराज़ हैं, बार बार उद्धव सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो समय रखा गया है 7 से 2, उसे बढ़ाकर जो है शाम तक या शाम के 7-8 बजे तक रखा जाए। अब देखना ही होगा कि क्या महाराष्ट्र की सरकार या जो स्थानीय महानगर पालिका उस पर अमल लाती है या इसी तरह से सिलसिला चलते रहेगा। लगभग 45 दिनों बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन कारोबारी इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने की जो छूट मिली है वो व्यापारियों के लिए नाकाफी है। हम बात करते हैं कुछ कारोबारियों से और उनसे जानते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं सरकार के इस फैसले के बारे में। 7 से 2 बजे का समय हमारे ज्वेलर्स वालों के लिए बराबर नहीं है। ज्वेलर्स वालों की ज़्यादातर ग्राहक शाम के टाइम में आते हैं जी। तो हमारी सरकार से विनती है कि शाम से 7 बजे या 8 बजे तक का दुकान खोलने का टाइम रखे। और उस दरमियान अभी तो खैर इतने कोई ग्राहक जो सीजन थे वो सब तो निकल गई अब तो, पर फिर भी थोड़े बहुत आशा लेके बैठे हैं यहाँ पे जी। तो शाम को 7 बजे तक अगर अनुमति दे सरकार तो बहुत अच्छी बात है। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन में, खासकर जो दूसरी लहर आई इस बार मुंबई में? ये तो दिक्कतें तो बहुत हुई है। और हमारा पिछला अप्रैल और मई महीना तो बहुत सीजन का टाइम होता है जी। उसमें बिल्कुल जो ग्राहकी थी, जिनके ऑर्डर थे वो सब कैंसिल हो गए जी। और ग्राहकी की तो कुछ है नहीं अभी, बाकी तो 1.5 महीने से घर पे बैठे हैं। पिछले साल भी अप्रैल महीने में इसी तरह से दुकान बनती है, पिछले साल और ये साल दोनों साल ऐसे ही गए हैं हमारे जी। अब तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट अन्नदाता के लिए देखती है, तो अभी ऐसा लगता है कि करदाता के लिए भी कुछ सोचना चाहिए उनको जी। क्या मांगे आपकी उद्धव सरकार की, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार है, क्या मांगे आपकी एसोसिएशन की? मांग तो यही है, कभी ये बिजली है, महानगर पालिका का टैक्स है, सब कुछ है। बिजली तो चलो प्राइवेट में दिया हुआ सेक्टर है जी, तो लगभग ज़्यादा नहीं है, तो हमारे MBMC का जो टैक्स है उसमें कुछ रिलीफ करें जी। थोड़ा जो भी उनकी कोशिश हो, हमारे व्यापारी जैसे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे यहाँ पे जी। जो समय रखा गया, कई दुकानदार कह रहे हैं कि इतने कम समय में इतनी सुबह जल्दी ग्राहक नहीं आते हैं और दोपहर का वक्त 2 बजे रखा गया है, उस वक्त ज़्यादा ग्राहक आते हैं। क्या आप इस तरह से इसी तरह से चलता रहेगा तो और नुकसान होगा आपको? नुकसान तो बहुत होना ही है और हो ही चुका है हमारा जी। और मैं तो गवर्नमेंट से एक ही बात बोलता हूँ कि अगर हमारा दुकान का टाइम शाम को 7 या 8 बजे तक रखे। बरसात का सीजन आ रहा है आगामी दिनों में, क्या लगता है और भी इससे मार्केट डाउन होगा आप लोगों का? हमारा बिजनेस तो बरसात के टाइम में नहीं चलता है इतना जी, फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। गवर्नमेंट से आशा करता हूँ वो कुछ रिलीफ करें। और जैसा अन्नदाता के लिए उन्होंने ध्यान रखते हैं, तो हमारे करदाता के लिए भी ध्यान रखे वो जी। हम टैक्स पेयर है और 2-2 महीने तक ये मेन सीजन के टाइम में दुकान बंद करके रखी है। पिछले साल भी यही पोजीशन थी, ये साल भी यही पोजीशन है जी। तो अभी ये हो गया अप्रैल मई महीना और वापस इनका टैक्स का काम चालू हो जाएगा। अब वो रिटर्न फाइल करो, ये करो, वो करो, सब कुछ हमारे को ही करना है और हमारे पैसे के ऊपर ही ये सब बात जितना बांट रहा है सब हमारे पैसों के ऊपर ही बट रहा है जी। फ्री का माल
सरकार कहती है कि ये दुकान में कोरोना ज़्यादा फैलता है क्योंकि वहाँ पे लोग आवागमन से दुकानदार लापरवाही बरतते हैं। एक दुकानदार होने के नाते क्या आप अगर समय सरकार बढ़ाए को तो एक बार भाजी मार्केट देखना चाहिए। अगर कोरोना वहाँ से ज़्यादा बढ़ता है या ज्वेलर्स की दुकान के बाहर बढ़ता है, एक महीना दोनों जगह अपने आदमी लगा देवे जी, और हमारी दुकान पे ज़्यादा ग्राहक आते हैं एक साथ में या उनके वहाँ पे ज़्यादा ग्राहक आते हैं एक साथ में। ये तो सरकार को देखना चाहिए। चलो वो तो रोज़ के खाने पीने की चीज़ है, तो उन्होंने उनको जब से चालू हुआ तब से रिलीफ दे के रखी है, पर उनकी कंडीशन तो देखिए भाजी मार्केट में कैसे खड़े रहते हैं और ज्वेलर्स की दुकान में कौन सी लाइन लगी रहती है। मुश्किल से एक दिन में 2 से 3 कस्टमर आते हैं हमारे पास में। कितना नुकसान हुआ है खासकर इन 2 महीनों में जो दूसरी लहर का लॉकडाउन? ये तो हमारे मेन ज्वेलर्स वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब सीजन का टाइम था जी। अभी हमारे जो भी यहाँ पे काम करते हैं उनका तो सबको हम मना तो कुछ बोल नहीं सकते, तो उनको खाने पीने का खर्चा है, दुकान का है, सब कुछ है, तो सब हमको ही संभालना पड़ेगा। कौन क्या देखेगा। सर 2 महीने बाद दुकान खोलने की आज सरकार ने इजाज़त दे दी है, किस तरह से देखते हैं, कितने संतुष्ट है जो समय रखा गया है खासकर 7 से 2 बजे तक? 7 से 2 का जो समय रखा है वो गलत है एक्चुअल में। हमको कम से कम 7 से 8 बजे तक का टाइम चाहिए शॉप में पूरा दिन, और उल्टा इस समय के हिसाब से और गैदरिंग बढ़ती है जी, क्योंकि एक साथ कस्टमर आ जाते हैं, एक साथ ये सब प्रॉब्लम्स आती है। इसके हिसाब से वो टाइम 8 बजे तक का एटलीस्ट देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन पिछली बार भी समय बढ़ाया गया था। जब पिछली बार अनलॉक हुआ था तो देखा था कि लोगों की लापरवाहियां शुरू हो गई थी, इस वजह से सरकार ऐसे लोगों की लापरवाही से शॉपकीपर को कोई प्रॉब्लम, शॉपकीपर का कोई वो नहीं है। शॉपकीपर का काम है सिर्फ बैठना और कस्टमर आएगा उसको सामान देना जी। और आज लॉकडाउन होने की वजह से आज कई लोगों को किराया पे करना पड़ रहा है, घर के सैलरी पे करनी पड़ रही है, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ रही है, किराया पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हैं। कहीं रिलीफ तो दिया नहीं गवर्नमेंट ने, सिर्फ लोअर क्लास को दिया है। मिडिल क्लास आज कहाँ जाएगा आज ये प्रॉब्लम की वजह से? 1.5 महीने में कितना नुकसान हुआ खासकर यह सीजन जो अप्रैल मई? काफी कुछ, इससे मेन सीजन का टाइम था अप्रैल मई, सब लोगों के लिए सीजन का टाइम रहता है। काफी शादियां कैंसिल हुई, काफी ऑर्डर्स कैंसिल हुए, काफी सेल हमारा कम हुआ, पूरा सेल ही बंद हो गया, शॉप क्लोज करनी पड़ी। शॉप क्लोज करने से तो ये इसका कोई ज्यादा वो नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान तो काफी हमारा शॉप क्लोज की वजह से ही हुआ है। तो दो सरकार से क्या मांग करेंगे कि सरकार से एक ही मांग रहेगी, शॉप ओपन रहे, समय 10 से 8 रखे, समय 10 से 7 रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओपन रखे। तो उससे क्या है, गैदरिंग नहीं होगी, भीड़ भाड़ नहीं होगी। भीड़ भाड़ यहाँ कभी शॉप में कभी भीड़ भाड़ होती ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।